नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान फॉर यू पर। आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग एक पेंशन धारक हैं, विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन पैसा दिया जाएगा वो बम्पर बढ़ोतरी करके दिया जाएगा। अगर आप लोगों का बैंक खाता खुला हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और SBI बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, ICI बैंक, कोई सी भी बैंक खुला हुआ है तो आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है 26 जनवरी से, जी हाँ 26 जनवरी से इन 7 राज्यों में जो पेंशन की धनराशि है बढ़ाकर दिया जाएगा। 3,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए, 2,000-2,500 रुपए, 2,700 रुपए तक आप लोगों को टोटल धनराशि दी जाएगी। और किसी किसी राज्यों में जो पेंशन की धनराशि टोटल 5,000 रुपए भी दी जा सकती है। वृद्धा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल कर आ गई। यह पैसा आप लोगों के बैंक खाते में डायरेक्ट सरकार की तरफ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, यह लाभ आप लोगों को कब से मिलना शुरू हो जाएगा? 26 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा और आप लोगों को 1 फरवरी 2024 से एकदम क्लियरली आप लोगों के बैंक खाते में आ जाएगा। क्योंकि आप अपने बैंक खाते से अपना जो पैसा है आप अपने बैंक खाते से उसको निकाल भी सकते हैं। अभी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया, कमेटी गाइडलाइन भी इसकी जारी कर दिया गया। जो नया नियम है उसका भी आदेश सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। और आप लोग सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को कंप्लीट कर लोगे तो आपको हमेशा पैसा दिया जाएगा। चाहे आप बुजुर्ग दिव्यांग वृद्धा पेंशन धारक हैं, कोई भी पेंशन धारक है, सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते में यह पैसा तत्काल कंप्यूटर के एक क्लिक से DVD के जरिए यह पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी को यह पैसा ट्रांसफर करेंगे। वहीं पर पेंशन धारकों को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। अगर आपका एक विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी है तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर और एक अच्छी खबर निकल कर आ गई है। आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आपको अच्छी खबर सुनना है पहले या बुरी खबर। आपको अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा, आपको तो पूरी में पूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं पर अगर बात करें भारत के किसी भी राज्य की, अगर आप लोग नागरिक हैं और आप हर महीने विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के तहत 1,000 रुपये, 1,500 रुपये और इससे अधिक आपको जो पेंशन की धनराशि दी जाती है वो टोटल 3,000 रुपए आप लोगों के बैंक खाते में धनराशि बढ़ाकर दी जा रही है। अगर आप एक पेंशन धारक हैं, अगर आप लोगों को 500 रुपए मिल रहा है तो अब आप लोगों को सरकार की तरफ से 1 फरवरी 2024 से आप लोगों को अगर 1,000 रुपए मिलता तो अब आप लोगों को टोटल 3,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया जितने भी पेंशन धारक हैं उनके बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि बढ़ाकर दी जाए, यह सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप सभी राज्यों में भारत के जो पेंशन धनराशि वो बढ़ाकर दिया जाएगा। सरकार द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया। वहीं पर जो पेंशन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को 2 महत्वपूर्ण कार्य, कौन से महत्वपूर्ण कार्य कराना है आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में आज तक जरूर बने रहेगा। वहीं पर आप लोगों को अगर यह कार्य नहीं करोगे तो जो आपकी पेंशन है उसको सरकार द्वारा रोका जा सकता है। पिछले कुछ महीनों से जो पेंशनर्स उपभोक्ताओं को अपनी पेंशन से वंचित रहना पड़ रहा है, पेंशन धारकों के बैंक खाते में जो पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। क्यों आपके बैंक खाते में, क्यों, किसकी वजह क्या है, क्यों आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आ रहा, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोगों को पूरी में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, अगर आप अपने राज्य का नाम जरूर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और इन राज्यों के अंतर्गत लाखों पेंशन धारकों का नाम जो पेंशन सूची से हटा दिया जा रहा है, क्यों हटा दिया जा रहा है, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। वहीं पर जिसके चलते इन सभी पेंशन नागरिकों की जो पेंशन बंद की गई है, क्यों बंद किया गया है, वो भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आपको हम पूरी में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या बुजुर्ग पेंशन धारक हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोगों का पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर बना हुआ है तो आप लोग, अगर जैसे आपके पास मोबाइल है, कीपैड फोन है, स्मार्टफोन है, कोई सा भी फोन है तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अगर आप लोग पेंशन धारक हैं तो, अगर पेंशन धारक नहीं है तो आपके बैंक खाते में पेंशन नहीं दी जाएगी, आपको सूची से भी हटा दिया जाएगा अगर आप लोगों का सूची में नाम आ रहा था। जी हाँ, वहीं पर पेंशन धारकों को सरकार द्वारा SMS के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि अगर आप अपना पेंशन किस्त लेना चाहते हैं तो आपको सरकारी आदेशों का पालन करना होगा, अन्यथा आपकी जो पेंशन को रोका जा सकता है। यहाँ आपकी जो पेंशन है उसे सरकार द्वारा रोका जा सकता है। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो पेंशन धारकों को पिछले 6 महीने से पेंशन की किस्त का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले आपको पेंशन धारकों से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर के बारे में जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। कई राज्यों के अंतर्गत पेंशन धारकों को जो पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी करने के बाद जो पेंशन की किस्त है टोटल 2750 रुपए से लेकर 1,500 रुपए, 1,250 रुपए तक बढ़ाकर दी जाएगी। अगर आप लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग मजदूरी का काम करते हैं तो आप लोगों को सरकार की तरफ से अब हर महीना जो पेंशन की धनराशि है 3,000 रुपए दिया जाएगा। जी हाँ, 3,000 रुपए आप लोगों को जो पेंशन की धनराशि हर महीना दिया जाएगा। अभी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। सरकार द्वारा नए आदेश में यह आदेश जारी किया गया है कि अगर आप एक पेंशन धारक हैं, आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं या
जिले में रहने वाले हैं तो आप लोगों के बैंक खाते में जो पेंशन है बढ़ाकर दिया जाएगा। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। वहीं पर जो पेंशन बढ़ाई गई है वह 250 रुपये से लेकर 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये तक बढ़ाए गए हैं और यह बैंक खातों में बढ़कर भेजे जाएंगे। वहीं पर पेंशन धारकों के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई गई है। अब वह बुरी खबर आप लोग जान लीजिए। अगर आप अगले महीने या भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए 2 महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। अगर आप लोगों को जो आधार कार्ड है 10 वर्ष पुराना हुआ है, जहां अगर आप लोगों को जो आधार कार्ड बनाया गया है 10 वर्ष पिछला हो गया है, तो आप लोग अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लें। अगर पैन कार्ड भी अगर 10 वर्ष पुराना है तो उसमें अपडेट करा लें। अगर आपके आधार में कार्ड में कोई प्रकार की गलती पाई, जैसे जो आप लोगों का जन्म तिथि, एड्रेस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कोई प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो आप लोग से चेंज करवा लीजिए। अगर आप लोग अभी तक अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है, बैंक खाते में मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है, पैन कार्ड ऐड नहीं किया है, तो आप लोग जल्द से जल्द ये सभी दस्तावेज ऐड कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के बैंक खाते में अगले महीने से जो पेंशन की धनराशि है काफी बढ़ाकर दी जाएगी। लमसम अगर 3000 रुपये मिलता है तो आप लोगों को टोटल 4000 रुपये जो पेंशन की धनराशि दी जाएगी। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि आप लोग पेंशन धारक हैं या नहीं है। जी हाँ, अगर आप लोग यह कार्य नहीं करोगे तो जो आपको पेंशन मिल रही है वह भी बंद कर दी जाएगी। सबसे पहले पेंशन धारकों को जल्द से जल्द जो पेंशन सत्यापन कराना होगा। अगर आपके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सत्यापन नहीं करवाया गया है तो यह कार्य आप तुरंत कर लीजिए, अन्यथा जो पेंशन ई-KYC के चलते ही आपकी जो पेंशन का पैसा वो बंद हो सकता है। अगर आप लोग पेंशन भौतिक सत्यापन ई-KYC अगर नहीं करवाओगे तो जो पेंशन मिल रहा है वो भी आपके बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा और जो पैसा मिल रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा। ये सरकार द्वारा आदेश जारी कर देगा और आप लोगों को जो सूची से नाम भी हटा दिया जाएगा वहीं पर, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है जिसके चलते पेंशन धारकों को जो पेंशन लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत अगर आपका भी पेंशन रुक गया है, पिछले कई महीनों से आप परेशान हैं लेकिन बैंक में जो किस्त नहीं आ पा रही है, तो आप लोगों को तुरंत अपने बैंक में जाकर अपना आधार कार्ड जमा कर दें। अगर हो सके तो पैन कार्ड, मोबाइल नंबर भी आप अवश्य जमा कर दें। इन्हीं कारणों की वजह से जो आपको पेंशन को बैंक खाते में रोका गया है, इन्हीं कारणों से आपके बैंक खाते में जो पेंशन को रोका जा रहा है, नहीं तो आपके बैंक खाते में जो पेंशन मिल रहा है वो बंद नहीं होता, आप लोगों को ओके यानी आप लोगों को मिलता रहेगा पेंशन। अगर आप लोग ये सरकार द्वारा बताए गए कार्यों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों को जो पेंशन मिल रहा है वो सरकार की तरफ से 1000 रुपये, जहाँ 1000 रुपये हो या 2000 रुपये हो या 3000 रुपये, कोई से भी आपके बैंक खाते में जो पेंशन की धनराशि हो आपको हमेशा हमेशा मिलता रहेगा। ये भी सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया। अगर आप एक पेंशन धारक हैं तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आप अपने जिले और राज्य का नाम जरूर बताएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।